गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो बस सुबह के बज रहे हैं 5:30 या नहीं 5:15 बज रहा है। तो मैंने नहा धो के जो नित्य काम होते हैं वो मैंने कर लिए। अब मैं आ गई थी सूर्य भगवान को चढ़ाने के लिए। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत अगर मैं मॉर्निंग से कर दूँ तो मैं यहीं से करती हूँ, क्योंकि जो सुबह के काम होते हैं क्लीनिंग वगैरह वो मैंने कर लिया। और आज मेरे में ना रात में से लाइट नहीं, मतलब पानी दिक्कत थी, तो हम लोग पानी कहीं से भर के लाए थे पड़ोस के घर से, मतलब परिवार से लाए थे, चाची के घर से। तो थोड़ा टाइम भी हो गया था, उन्हें इतनी देर तक और भी काम में निपट जाते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फटाफट काम निपटा ही लेंगे। और काम है तो काम करने ही पड़ेंगे। और ये बस आ गई मैं तुलसी माता के पास पूजा करने के लिए। बस तो मैं धुलाई करती हूँ, पानी की कमी की वजह से सिर्फ मैंने हाथ से पूरा यहाँ पे पोछा वछा लगा दिया करके है, क्योंकि पानी भर भर के बाल्टी कितनी लेके और अभी सही करवाएंगे, लेकिन तब तक सही नहीं, सुबह टाइम पे तक काम तो निपटाने ही रहेंगे। तो बस देखिए मैंने फूल पत्ती जो होता है वो चढ़ा देती हूँ। और फूलों की कमी तो भगवान दया से हमारे में कभी नहीं होती है। फूल तो हमेशा मिलते हैं और हर सीज़न के फूल लगा लेते हैं हम लोग हैं, कि फूल को तो बाहर से गुड़हल के फूल, चमेली के फूल और कनेर के फूल, ये सब फूल तो हमारे में बहुत लगे हैं। ऊपर सदाबहार वगैरह फूल लगे, तो फूलों की कोई कमी नहीं होती है। तो भगवान का दिया फूल तो भरपूर हमारे घर में, और बस भगवान फलते फूलते रहें। बस फिर मैं आ गई थी मंदिर। उसके बाद मंदिर में आके मैंने पूजा पाठ की यहाँ पे। तो ये सब मेरे डेली रूटीन में होता है, डेली होता है। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, नहीं, ये जो डेली है। अगर ये ना हो तो फिर खाना भी नहीं हजम होगा। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? तो मेरी भी घर में पूजा पाठ हो गई। चलिए अपने घर के मंदिर दर्शन करा दूँ। और बच्चा पार्टी मेरी सो रही, परी उठ के फ्रेश होने के लिए गई, बट ये भी सो रही है, इसको भी जगाना है। ये आपको दिख रही है मेरे पीछे। एक ये सोई लेटी पड़ी हैं और एक ये तैयार होकर सोई पड़ी हैं। और टाइम हो रहा है 6:30 और मैं बना रही हूँ किचन में सब्जी। अभी पर्दा लगाना बाकी है। तो ये बन रही है भिंडी की भुजिया। परी को मैं तैयार कर दूँगी, तब तक नन्नू सो रही है। अभी उसको उठाऊँगी तक उसके और काम करूँगी, तब तक इसके मैं बाल वगैरह बांध दूँगी, क्योंकि बच्चों के ये अभी कपड़े तो पहन लेती पर बाल वगैरह नहीं बना पाती है, तो वो तो मुझे करना बेटा। और एक बार मैं एक माँ हूँ ना, तो अपने बच्चों में ज़रूर डाल देती हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि स्कूल में जाके उनको शर्मिंदा महसूस होना पड़े, इससे पहले मैं घर में खुद उनकी केयर कर लूँ। तो बस की छोटी वगैरह मैं बना देती हूँ। उधर मेरी सब्ज़ी पकी रही है, पराठे सीख जाएंगे, बस टिफ़िन बच्चों का बन जाएगा। और इस समय इनको बुखार रखा तो इनको चाय दूंगी, दूध नहीं दूंगी, क्योंकि दूध से खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों की है। तो बस परी नन्नू भी नहा के आ गई थी, इसको भी मैं रेडी कर दूँगी, इसकी चोटी बना दूँगी। और इसकी चोटी ना बहुत लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छी लगती है, तो इसकी चोटी इसलिए बनानी पड़ती है मुझे, इस तरीके से ज़्यादा ताम झाम करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसकी चोटी में अगर एक भी बाल इसके बाहर निकल गए तो पूरा दिन चिड़चिड़ करती है, बहुत चिड़चिड़ाती है इसके बालों को। एक भी बाहर निकल ले नीचे बाल, तो मैं इसकी चोटी बनाती हूँ कि पूरा दिन इसके बाल निकलते ही नहीं है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और ज़्यादा इरिटेट करते हैं तो मुझे उनके बस ऐसे बाल बनाइए, तो अच्छे भी लगते हैं और चोटी मतलब खुलती भी नहीं, पूरा दिन चल जाती है इनकी आराम से है। और पूरा दिन का स्कूल का भी होता है, सुबह का जाते 3 बजे बच्चे मेरे आते हैं वापस। तो बस के बाद मैं सीधे बच्चों को आने के बाद दिखाऊंगी। आज छुट्टी है, मेरा बैग भारी था इसलिए दीदी ने मैंने छुट्टी। अब काहे क्या हमको क्या बता। कल दीदी की अब बस अभी मुंह हाथ मत धो, गंदगी से खा लिया करो, ठीक? मैंने अमरूद फिनिश कर, वो मीठा ही नहीं था, मीठा नहीं था। भिंडी अच्छी नहीं, बाल भी जुट रही है ना। हम सच बता रहे, भिंडी अच्छी नहीं लगी। भिंडी हमको अच्छी लगी थी, मेरा एक बाइट बचा, वो भी मैं कपा। भिंडी अच्छी थी और अमरूद भी अच्छा था, कुछ ज्यादा मीठा। मैंने उसे बॉईल जैसे मैंने अपने बस बच्चे आ गए तो इनको मैंने कपड़े पे चेंज करके इनको बैठा दिया खाना खिलाने के लिए। परी को तो मैं दे दूँगी, वो अपना खा लेती है, पर इसको मुझे खिलाना पड़ता है। इतना ये ड्रामा करती खाना खाने के लिए। आप लोग बताएं किस किस के बच्चे ड्रामा करते हैं? कभी इसको जीरा नहीं चाहिए, तो कभी इसको टमाटर नहीं चाहिए, तो कभी इसको धनिया नहीं चाहिए, तो कभी इसको कुछ नहीं चाहिए, और इतनी शरारत करेगी। खाने से पहले इसको पानी चाहिए, मतलब ये पहले पानी पी के पेट भर लेती पूरा अपना है। खाना पीना खिला के बच्चों को मैंने ना सुला दिया था, क्योंकि आज इनकी ट्यूशन छुट्टी थी, तो आज ये लोग फ्री होकर सो रहे हैं। देखिए इतना सुकून भरी नींद ले रहे हैं बच्चे। और बहुत दिनों बाद इनकी ट्यूशन छुट्टी हुई है, ट्यूशन छुट्टी कभी नहीं होती और मैं कराती भी नहीं हूँ बच्चों की। मतलब कैसे कैसे करके कहते ना, माँ होना
दर्द भी समझती हूँ, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है ये भी समझती हूँ। उनको जैसे जैसे मना के डांट करके भेज देती हूँ, बट आज इनकी उसकी कोचिंग तो मैंने बिल्कुल उनको जगाया नहीं है। मैं भी देखी थी टीवी में शिव महापुराण, मुझे बहुत शक थी, तो मैं जब भी आती प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण तो मैं देखा करती हूँ दोपहर में। अभी मैं जा रही हूँ काम करने, मैं तो शाम की दिया बाती करने, 5 बज रहा है, शाम को 5:15, और इधर अभी सो रहे, थोड़ी देर और उनको सोने दूँगी और 10-15 मिनट बाद जगाऊँगी। तो बस ये खेलने तो कहीं जाते नहीं, क्योंकि मैं गांव है यहाँ पे, तो मैं अपने बेटों को ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने देती। घर में कुछ भी करें वो ठीक है, पहले बस उनको टाइम ही नहीं होता, अगर टाइम होता भी तो मैं नहीं जाने देती हूँ। मुझे डर लगता है अपनी बेटियों के लिए, तो बस मैं नहीं निकलने देती। ये एक माँ का डर समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। तो वो घर पे कुछ भी करे ठीक रहता है, टीवी देखे, शैतानी करे, मोबाइल देखे, कुछ भी A to Z करे। पहले बात तो मेरे बच्चे मोबाइल देखते नहीं है, बट कभी देखना हो देख सकते हैं, और घर में कितनी शैतानी कर ले मुझे बर्दाश्त है, पर मैं बाहर अपनी बेटी को सेफ्टी के लिए नहीं जाने देती हूँ। तो बस यही रहता है। मैं शाम का काम अपने बच्चों को, आज मैं दिखाया ना कि मैंने अपने बच्चों को सुबह स्कूल कैसे भेजती हूँ और शाम को स्कूल के आने के बाद उनका रूटीन कैसा रहता है। तो नन्नू को तो खाना खुद से खिलाना पड़ता है, खुद से कभी खाना नहीं खाती है, और परी तो खैर खा लेती, परी तो बड़ी हो गई है। अभी मैं उनको जगाऊंगी पूजा पाठ करने के बाद, फिर इनको थोड़ा बैठ के लेकर बैठूंगी, तो लोग दोनों पढ़ाई करेंगे। अभी चाय वाय कुछ दूँगी उनको बना के, जो भी खाना पीना होगा, चाय दूध जो लेंगे लोग दे दूँगी। तो बस ऐसा चलता है हमारा रूटीन है, हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है। अभी देखिएगा, मुझे इतनी तेज़ से करंट लगा था, मैं गिर गई थी, मैंने वो ये देखिए, और मैं फिर छुई तो मैं फिर से करंट लग गया था एकदम से। तो आज भगवान ने मुझे बुलाते बचा लिया, वरना आज मेरे बच्चे बिना माँ के हो जाते, क्योंकि इतनी तेज़ करंट लगी थी मेरे को, कुछ कहने को नहीं। सिर में मेरी चोट भी लग गई थी, वो तो नहीं मैंने कैप्चर किया, हटा दिया, क्योंकि बाद में घर में फैमिली वाले देखेंगे तो डर जाएंगे। तो बस मैंने वो क्लिप हटा दी कि सिर में बहुत तेज़ चोट लगी थी। अब मैं कल डॉक्टर को भी दिखा के आऊँगी, पता नहीं क्या होता है, कभी कभी है मेरे साथ में। तो बस कुछ नहीं था, बस कूलर में पैप लगा के निकाल ही रही थी, एकदम से करंट मार दिया। तो वो क्लिप थी मेरे पास, लेकिन मैंने हटा दी। मैंने कहा मेरे बच्चे देखें डर जाएंगे, ऐसा कभी होता है, और फिर ये भी गुस्सा करते हैं, तो फिर मैंने हटा दी। लेकिन एकदम से मैं सर्दी की चेहरा उतर गया था, एकदम से बहुत तेज चोट लगी थी मेरे को। तो बस भगवान ने बचा लिया, मेरे बच्चों को बिना माँ के ना किया, मेरी मम्मी को बिना बेटी के ना किया, वरना उनकी बेटी कम पड़ जाती, 2 ही बेटी बचती उनकी। तो बस एकदम से बचा, और एकदम से मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ये पता नहीं बिजली का सामान कब क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं होता है। तो बस कभी कभी लगता है ज़िंदगी मौत कुछ अपने हाथ में नहीं होती, जो पल है जीरो एंजॉय कर लो, तो बस वही रहता है। तो बस ये देखिए, मैंने पानी वगैरह डाल दिया था, मैंने पहले उनको बताया भी नहीं, फिर मैंने बाद में उनको बताया था, तो गुस्सा भी करते क्यों तुम ऐसे काम करती हूँ, इसको पीना हो आ जाइए। और इधर है समोसी, तो बाकी सबको भेज दिए हैं, बस हम लोग इसमें से बचे हैं, और चाय भी सबकी बन चुकी थी। अभी ये आके तो चाय बना रही हूँ, तो आ जाइए कड़क वाली चाय पीने के लिए।